हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं खान सर का। और मैं आपको बता दूं कि नोट्स को लेकर के जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोट्स आपका जो है आने वाला आपका है जो कि सिलेक्टिव क्वेश्चन का आपका रहेगा। तो ये भी मैंने जो है आपको कवर आपको करा दिया हुआ है, जो कि आपका प्रत्येक दिन अब आपका चलेगा नोट्स प्लस आपका करंट का जो सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया ये भी अब आपका कंटिन्यू आपका चलेगा, क्योंकि नोट्स आपका आ चुका है। और मैं आपको बता दूं कि खान सर का जो भी आपका बचा हुआ सेट आपका है इसको एनालिसिस कर रहे हैं। और साथ ही आपको जो है जितनी भी आपका खान सर का आपका जो है मैंने आपको क्लास आपको प्रोवाइड आपको किया है, सारा मैंने सिस्टमेटिक तरीके से आपको अरेंज आपको कर दिया, क्योंकि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्नों को आपको सिलेक्ट किया गया है जो कि वो आपको छपने के आपके चांसेस है। और सिलेक्टिव क्वेश्चन का जो 10 आपका लास्ट आपका सेट था उसको भी मैंने आपको एनालिसिस आपको कर दिया। और 27 सेट वाला में कुछ आपका बचा हुआ था जिसको हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लेना है और देखना कि कितना आपके एक्यूरेसी आपका मेंटेन आपका हो रहा है, जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट आपका प्रश्नों को आपको सिलेक्ट किया गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए एक नंबर में पूछा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर यहाँ पर आपको चयन करना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है कि 0.3 और आपका यहाँ पर 2 दिया गया है, तो आपको क्या करना है कि भाग दिया गया तो भाग में है तो यहाँ पर आपका नीचे आपका 100 हो जाएगा। और यहाँ से सिंपली इसको आप लोग रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है पॉइंट के लिए आपका 1 आएगा, उसके बाद 3 यहाँ पर आपका जो है 3 यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा 000। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 32 और नीचे आप देख पाएंगे कि 2 0 यहाँ और 3 0 यहाँ था, टोटल आपका कितना हो जाएगा तो 5 0 आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 4 5, टोटल आपका यहाँ पर 5 0 हो गया। अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि नीचे आपका एक पर आपका 5 0 है तो ऊपर आपको 5 अंक के बाद आपको पॉइंट लगा देना। जैसा कि आपको 32 यहाँ पर आपको दिया गया तो ये मात्र आपका 2 ही अंक आपको दिए गए, तो इसमें आपको क्या करना है कि 5 अंक बना लेना, क्योंकि नीचे आपका 5 0 है तो आपका कितना हो जाएगा तो 3 4 5 अंक आपका फाइनली बन चुका है। 5 अंक के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। उसके बाद चाहो तो अपने मन से जो है पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड जो है आप 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो 0 पॉइंट आपका जो है 000। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 0 पॉइंट आपका 00032 आपको जो है ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कहा जा रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, ये आपको हमारा पूछा है। अटेम्प्ट लेंगे आप लोग तो याद रखेंगे आप सभी लोग, भारत का जो अंतिम मुगल शासक था ये बहादुर शाह जफर द्वितीय था। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, तो किसी भी वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होता है ये डिपेंड करता है मांग एवं पूर्ति, ये दोनों पर आपका डिपेंड करता है मांग कितना है और साथ ही पूर्ति कितना हो रहा है। अगर पूर्ति अगर कम हो पा रहा होगा तो ऑटोमेटिकली इसका जो है डिमांड आपका मतलब कम हो जाएगा, सॉरी डिमांड इसका बढ़ जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपके दोनों पर आपका डिपेंड करता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एक दूसरे का आप मतलब बोल सकते हैं कि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी आपके इकोनॉमिक्स में आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कहा जा रहा है कि रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या होते हैं, ये आपको हमारा पूछा है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, रेशम जो होता है एक प्रकार का आपका प्रोटीन होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका ये फॉरेस्टर में भी आपका पूछा गया है और बिहार पुलिस के एग्जाम में भी आपका पूछा गया है और ये कक्षपाल के एग्जाम में भी आपका पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, क्योंकि प्रीवियस ईयर मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से जो है एनालिसिस आपको कराया हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको मेरा पूछा है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। देखिए पिलानी जो है ये एक प्रकार का आपका जो है शैक्षिक नगर है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पिलानी किस प्रकार का नगर है, ये आपका जो है एक प्रकार का शैक्षिक नगर है और ये राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कहा जा रहा है अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर अगर देखा जाए ये अर्थव्यवस्था में जो है 5वां स्थान रखता है, ये जो है अर्थव्यवस्था में आपका 5वां स्थान रखता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि सरकारी आय में व्यय व कर वृद्धि, उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सरकारी आय में वृद्धि व कर में कटौती, उसके अलावा यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सरकारी आय में कटौती वह कहा जा रहा है कि कर में वृद्धि, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया सरकारी आय में कटौती व कर में कटौती। तो ये सभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस कारण से बजट नीति रखती है, आपको हमारा पूछा रहे तो सरकारी आय में वृद्धि और वह कर में हो जाएगा क्या है यहाँ पर आपका वृद्धि। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कहा जा रहा है कि आर्थिक विकास में शामिल है, आर्थिक विकास में क्या शामिल है, ये आपको हमारा पूछा रहे तो इसमें जो है केवल आपका जो है प्रति व्यक्ति आय को इसमें जो है समृद्ध किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक विकास में जो मुख्य रूप से जो इसका डेटा निकाला जाता है प्रति व्यक्ति आय को लेकर के निकाला जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय जो है ये किस राज्य का ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा गोवा। गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है
ये सबसे अधिकतम है। जबकि अगर बिहार की बात किया जाए तो ये सबसे कम अगर प्रति व्यक्ति आय की अगर बात किया जाए तो आपका यहाँ पर हो जाएगा बिहार। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए जो जल होता है इसका पीएच मान जो है 7 होता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर दिया गया शुद्ध जल, यही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ये आपका 7 होते हैं, सॉरी शुद्ध आपका नहीं होगा, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये आपका उदासीन विलयन हो जाएगा। इसका जो पीएच मान होता है आपका ये आपका 7 होता है। उदासीन यहाँ पर आपका का दिया है, चूंकि जो 7 आपका होता है ये उदासीन आपका हो जाता है, और इससे अधिक होता है तो आपका क्षारीय हो जाता है, और इससे कम आपका रहता है तो ये आपका अम्लीय हो जाता है। तो उदासीन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि 7 जो होता है ये आपका उदासीन हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो कन्फ्यूज नहीं होना, अगर ये ऑप्शन अगर इनकेस आपका नहीं रहेगा तो सेकंड आपको जो है शुद्ध पानी आपको लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है। ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर विशाखापट्टनम। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश के भी नया कैपिटल के रूप में बनाए गए हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि मध्य निषेध के एग्जाम में पूछे भी गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे अगर एक फोन 4,000 रुपये की कीमत का था जिसे 3200 रुपये में बेचा गया तो छूट दर कितना होगा। ये आपको हमारा पूछा रहे। इस पैटर्न पर आधारित काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, और जो भी आप सेट वगैरह लगाएंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे इस पैटर्न पर क्वेश्चन आपको दिया रहता है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो मान लीजिए कि किसी भी फोन को अगर 4,000 रुपये में अगर खरीदा जाता है और 3200 रुपये में अगर बेचा जाता है तो छूट कितना दिया जा रहा है। ये आपको यहाँ पर निकला 4,000 में खरीदा जा रहा है और 3200 में बेचा जा रहा है, तो कितना का छूट दिया जा रहा है, तो 800 रुपया का यहाँ पर आपका छूट दिया जा रहा है। और छूट जो निकाला जाता है ये हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4,000। उसके बाद देखिए परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से गुना कर देंगे। देखिए 00 से 00 आपका कट जाएगा, 8 से काटेंगे 8 × 40 और 5 से कैंसिल आउट करेंगे, आपका 20 बार में कट जाएगा। फाइनली आपका जो है 20% इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि कार्बन सी की संयोजकता कितनी होती है। ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है एटॉमिक नंबर ये आपका 6 होता है, इसका कॉन्फिगरेशन 2 आपका 4 हो जाएगा, तो संयोजकता यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव यहाँ पर आपको दिया गया था गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड, आउट दिया गया यहाँ पर आपको कि ट्रूप्स। तो बताएंगे आप लोग इसका जो है पैसिव वॉइस आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ट्रूप्स हैव बीन आपका कॉल्ड आउट द बाय द गवर्नमेंट। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि CNG का पूरा नाम क्या है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो ध्यान रहे इसका मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि CNG का जो सर्वप्रथम जो इसका पंप स्थापित किया गया था कहाँ किया गया था, तो दिल्ली में किया गया था। CNG जो है ये आपका काफ़ी प्रदूषण मुक्त होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सहिष्णुता। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता है आपका सहिष्णुता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहा जाता है। बताएंगे आप लोग इसे क्या कहा जाता है। इसे जो है जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको रिवील भी किया हुआ है कि जो जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है ये प्रति वर्ग किलोमीटर 1000 व्यक्ति को लेकर के निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। ये आपको नंबर बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गुजरात से शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, गुजरात से शुरू हुआ था। भारतीय सहकारी जो है दूध उत्पादन आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये आपको हो जाएगा गुजरात से। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सी धातु विद्युत सुचालक होती है, ये आपको नंबर बताना है। तो विद्युत सुचालक आपका यहाँ पर हो जाएगा ग्रेफाइट। ये धातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इसी का प्रयोग जो है स्नेहक या फिर ग्रेड पेंसिल को बनाने में किया जाता है। पूछा भी जाता है क्वेश्चन आपका, ग्रेड पेंसिल को बनाने में किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका ग्रेफाइट का किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, ये आपको नंबर बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी लोगों को सोचना है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, ये आपको नंबर पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, ये जो है आपका 1915 में, ध्यान रखेंगे 1915 में जो है इनके द्वारा हिंदू महासभा की जो है स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बताएंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है।
बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपका ऑलरेडी आपका कई बार आपका कवर भी आपका जो है आपका हो चुका है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है नमक पर जो है ब्रिटिश के द्वारा टैक्स लगा दिया गया था और इन्हीं को तोड़ने के लिए जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है दांडी मार्च दांडी मार्च का यात्रा किया गया था। यहाँ से डेट भी रिलेटेड आपका पूछा जाता है कि दांडी जो मार्च हुआ था, दांडी यात्रा, ये कब हुआ था, तो 1930 में, यानी कि 12 मार्च 1930 को जो है दांडी के लिए यात्रा किए थे और ये फाइनली जो दांडी पहुंचे थे, ये कब पहुंचे थे, तो ये आपका जो है 5 अप्रैल, टोटल जो है 24 दिनों की यात्रा किए थे। ये जो 5 अप्रैल 1930 को जो है दांडी पहुंच करके नमक कानून का जो है उन्मूलन इन्होंने किया था। ध्यान रखेंगे इतनी चीज़ों का आप लोग। और ये 78 स्वयंसेवकों के द्वारा जो है इस दूरी को तय किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं स्वयं सिद्ध। जो स्वयं सिद्ध है इसे सिद्ध क्या करना है, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, ये आपको हमारा बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा जो है दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये नारा किनके द्वारा दिया गया था, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगर आपको इनकेस पूछा जाता है कि कब दिया गया था, तो 1940 में दिया गया था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है इट, यहाँ पर आपको दिया गया कि सीम्स दैट इट विल रेन। बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको हिंदी में आपको जो है अनुवाद आपको करना है, ट्रांसलेट करना है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, इसका यहाँ पर आपका हिंदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा। देखिए रेडिकल यहाँ पर आपका कुछ भी आपका लग जाएगा और यहाँ पर आपका CHO यहाँ पर आपको दिया गया। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो ध्यान रहे आप सभी लोगों को, CHO जो आपका होता है ये आपका एल्डिहाइड होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड का सिंबल क्या होता है, CHO होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इसके लिए हमारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवज्ञा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों याद रखेंगे आप सब लोग, ये काफ़ी बार आपका रिपीट क्वेश्चन आपका हुआ है। तो नर्मदा नदी पर जो है ये सरदार सरोवर परियोजना बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर में पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो पूर्वोत्तर राज्य के 7 कहा जा रहा है कि वाहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ये आपका हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग द करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द, कहा जा रहा है कि सफिक्सेस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको दिया गया हैप्पी, मेनली यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है सफिक्स आपको यहाँ पर लगाना। देखिए हैप्पी यहाँ पर आपको दिया गया, हैप्पी में आप किस प्रकार के सफिक्स का यूज करेंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए जो आपका यूज हो जाएगा ये आपका हैप्पीनेस हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जनरली यूज भी आपने किया होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा, हैप्पीनेस। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, शाकाहारी जो है किस प्रकार के आहार श्रृंखला में है, ये आपको हमारे पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक आपका उत्पादकता नहीं, प्राथमिक आपका उपभोक्ता होगा। ये सभी जो भी आपका शाकाहारी के हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नियम A + B = B + A क्या कहलाता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्रम विनिमय नियम। आप देख पाएंगे कि यहाँ से जो है रिप्लेस किया गया, मतलब ए को यहाँ पर आपका आ गया है और यहाँ पर देख पाएंगे कि बी को पहले ला दिया गया, यानी कि एक दूसरे को एक्सचेंज किया गया, रिप्लेस किया गया। तो विनिमय को ही हम लोग बोलते हैं रिप्लेस करना, मतलब एक दूसरे के जगह पर आदान प्रदान करना। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि भारत के नियंत्रक व महालेखा जोखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए होता क्या है, इस प्रकार से आपका एक प्रिज्म आपका होता है, इसमें श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है और ये पुनः अपनी जो है 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। तो जिस वर्णपट पर इसको उतारा जाता है, जिस सफ़ेद कपड़े पर इसे हम लोग वर्णपट बोलते हैं, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। तो ये प्रिज्म के द्वारा किया जाता है
और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। स्पेक्ट्रम जो होता है प्रिज्म के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश की किरण के परावर्तन कोण का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली आपको ये करना है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होने वाले एक प्रकाश की किरण परावर्तन का कोण का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा है। ये आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसलिए आपका हो जाएगा क्योंकि लंबवत अगर कोई भी किरण अगर आती है तो ये पुनः जो उसी मार्ग पर रिफ्लेक्ट होकर के लौट जाती है, जो कि परावर्तन का नियम ही आपका कहता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, किसी प्रकार का आपका एंगल नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, बताना आप सभी लोगों को क्या जा रहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लोकगीति का सही अर्थ क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मन पवित्र तो घर में तीर्थ, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि सार्क का सबसे बड़ा देश सदस्य कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, अटेम्प्ट लेंगे तो ध्यान रहे आप सभी लोगों को। सार्क का सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड आपको पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। फुल फॉर्म से रिलेटेड भी आपका पूछा जाता है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन हो जाएगा। और इसमें अगर यहाँ पर देखा जाए तो पूछा रहा है कि सबसे बड़ा जो अभी देश है इसमें शामिल ये कौन सा, ये आपको मतलब पूछा रहा है। सबसे बड़ा देश यहाँ पर आपका हो जाएगा अपना भारत, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, सबसे बड़ा देश इसमें कौन सा शामिल है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा भारत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि भारत के किस शहर में हीरा कहा जा रहा है कि तराखने का कार्य प्रमुख उद्योग है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो हीरा तराखने का जो प्रमुख उद्योग है ये किस राज्य में है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा भोपाल में, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि मीरा भाई किस काल की कवयित्री थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो मीरा भाई जो है ये देखा जाए तो ये आपका भक्ति काल की कवयित्री थी, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, ये आपको हमारा बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा टोटल जो है मानव बॉडी के अंतर्गत 12 जोड़ा पसलियाँ पाई जाती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3, 2, 4, 5, 6 का माध्यिका क्या होगा, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। दोनों तरफ से बराबर बराबर छांट लेंगे और बीच में आपका कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा और 4 ही आपका यहाँ पर हो जाएगा माध्यिका, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक्सम्यू का घर कहलाता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ये आपका इग्लू का रहता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकस्मिकों का घर क्या कहलाता है, ये आपका इग्लू कहलाता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है। तो शुद्ध रक्त का प्रभाव जो होता है ये आपके धमनी में होता है, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको दिया गया है ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा धमनी में। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मनीष ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो कहा जा रहा है कि मनीष का उस लड़की से कैसा संबंध है, ये आपको हमारा पूछा। तो ये अपने पर जो है रिलेट करके अगर सोचेंगे तभी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन फाइनली आपका अच्छी तरीके से आपका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग रीड कर लेंगे, इसका जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ससुर, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ताशकंद समझौता पर जो है ये प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है हस्ताक्षर किए गए थे। ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि कब जो है ये किया गया था, ये समझौता कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका 10 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था, 10 जनवरी 1966 को हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि नदियों एवं पर्वतों को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो नदी एवं पर्वत को राष्ट्रीय धन के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कहा जा रहा है कि पदयुक्त किया जा सकता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदयुक्त किया जा सकता है, किनके द्वारा किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो किया जाता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को, आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदयुक्त किया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के द्वारा, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि बजट की अवधि कितनी होती है, ये आपको हमारा बताना है। तो बजट की जो अवधि होती है ये आपका वार्षिक होती है, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे
अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है राजकोषीय नीति का संबंध किससे है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सरकारी राजस्व और व्यय से है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है, तो सरकारी राजस्व और व्यय से। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो किया जाता है आयन मंडल, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी रेडियो कम्युनिकेशन को भेजा जाता है ये सभी आयन मंडल में भेजा जाता है। और आपका यहाँ पर एक आपका समताप मंडल आपको दिया गया है जिसमें कि वायुयान उड़ते हैं, और क्षोभ मंडल के अंतर्गत जो भी हमारा पर्यावरण है ये सभी क्षोभ मंडल के अंतर्गत आते हैं। इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या है आपका दोनों, तो 2 पाई आपका आर हो जाएगा। परिमाप और क्षेत्रफल ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए आपका पाई से पाई कट जाएगा, आर से आपका जो है ये आपका कट जाएगा। पूछा क्या जा रहा है त्रिज्या कितना होगा, तो ये आपका 2 मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दे आर नॉट एट फुल्ली डेवलप्ड, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है इमिनेचर हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए गुणसूत्र जो मुख्य रूप से आपके पाए जाते हैं ये केंद्रक में पाए जाते हैं। हालांकि डीएनए भी आप बोल सकते हैं, लेकिन डीएनए के अंदर जो केंद्रक होते हैं वहाँ पर गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि टोटल आपका जो है 23 जोड़ा होता है। और टोटल अगर मैं बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा 46। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है उपयुक्त शब्द सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। उपयुक्त का संधि विच्छेद यहाँ पर आपको करना है, और यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऊपरी प्लस उक्त, उपयुक्त। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। एक दो बार रीड करेंगे सभी ऑप्शन को तो आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हैजा। हैजा जो होता है ये दूषित पानी पीने के कारण से होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा पर किया जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि घरों का जो फ्रीक्वेंसी होता है ये आपका कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे आपका 50 जो है हर्ज घर का फ्रीक्वेंसी होता है। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है शायद से आपको, कि मैंने आपको करा भी दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे आपसे लोग। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एनसीबी का पूरा नाम क्या है, तो एनसीबी का जो पूरा नाम होता है ये आपका यहाँ पर होता है नॉर्टिकल कंट्रोल ब्यूरो। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे एनसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको हो जाएगा नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशनगंज। बिहार में चाय की खेती किशनगंज में, और पूरा भारत में अगर बात करें तो ये असम में। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगर ऑल ओवर वर्ल्ड पर बात करें तो ब्राजील आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा की जो यूनिट होता है ये क्या होता है आपका एम्पियर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब लगभग जो है लगभग आपका 70+ आपका स्कोर आपका आ जाता होगा, क्योंकि जितना भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराया हुआ आप देख पाएंगे क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका रिपीट आपका होने लगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग जो है कवर कर लिए हुए हैं, और इतना बड़ा बुक हम लोग जो लगभग कवर कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया है, बताएंगे प्रथम जो है भारतीय उपग्रह कौन सा छोड़ा गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो छोड़ा गया था आर्यभट्ट को सबसे पहले छोड़ा गया था। ये सभी क्वेश्चन आपसे बनता होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट कन्वर्सन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट, कहा जा रहा है कि डायरेक्ट टू इट्स इनडायरेक्ट फ्रॉम। तो यहाँ पर आपको दिया गया आई सेड टू हिम, कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है कि वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, बताएंगे आप लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका आपको यहाँ पर नरेशन टाइप का आपको बनाना है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा आई आस्केड हिम वाई वाज ही वर्किंग सो हार्ड। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए जो जल का सूत्र होता है H2O आपका होता है। देखिए ये O होता है, जो आपका O होता है ये आपका जो है ये आपका जो संयोजकता आपका होता है ये ऑक्सीजन का होता है, लेकिन किसी भी यौगिक को अगर लिखा जाता है तो ये आपका एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा,
तो आपका जो है पहले आपका ये वाला अगर देखा जाता है वैसे भी डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2:2 आपका 1 हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का लिखना है, तो पहले हाइड्रोजन वाला लिखेंगे उसके बाद ऑक्सीजन का, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहे, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा जामनगर में। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना ये जो है आपको पूछा जा रहा है कि कहाँ पर स्थित है, ये आपको हो जाएगा जामनगर। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछे जा रहे हैं, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है tan थीटा, यहाँ पर आपको दिया गया tan थीटा बराबर √3, ये यहाँ पर आपको दिया गया है। अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि tan थीटा बराबर, और tan में आप देखेंगे तो tan में जो आपका वैल्यू होता है √3, ये आपका 60 डिग्री का होता है, तो ये आप tan 60 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू आपका √3 आपका हो जाएगा। 10 से 10 खत्म हो जाएगा, आपका थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में आपको 60 डिग्री दिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द हिंदी सेंटेंस गिवन, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ये धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा द थीप, यहाँ पर आपको हो जाएगा कल्प्रिट इन द, हो जाएगा यहाँ पर आपका कि फ्रॉड वाज एब, यहाँ पर आपको हो जाएगा एब्सकॉन्डर, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो ये सदन के अध्यक्ष के पास होता है, राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का जो अध्यक्ष होता है ये आपको हमारा पूछा रहा है कि किसके पास होता है, ये आपको हमारा बताना है, तो ये किनके पास होता है, तो ये आपका सदन के पास होता है, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए जो आपका हुआ था 52वां संविधान जब संशोधन हुआ था तब जो है दल बदल को जो है जोड़ा गया था, जो कि 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किसमें पाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है, सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, बताएंगे आप लोग किसमें होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये देखिए जो मुख्य रूप से पाया जाता है नींबू में पाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है, कहीं कहीं पर आपको 2.4 दिया रहता है, दोनों याद रखेंगे, जिस भी क्वेश्चन में आपको 2.2 रहेगा उसमें 2.4 नहीं रहेगा, और 2.4 रहेगा तो 2.2 नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द, कहा जा रहा है कि करेक्ट फ्रॉम द गिवन, कहा जा रहा है कि इन द ब्रैकेटेड द कॉलेज विल बी क्लोज्ड, कहा जा रहा है कि इफ़ इट डैश रैन, बताएंगे आप लोग यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आपका क्या यूज होगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा रैंस, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा जो उत्पन्न किया जाता है ये जनित्र के द्वारा किया जाता है, डायनमो के द्वारा किया जाता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यदि ये एक समुच्चय है जिसमें n अवयव हो तो कहा जा रहा है कि n के कहा जा रहा है कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा, ये आपका यहाँ पर हो जाता है n², ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को चाहो तो आप लोग रिपीट कर लेना। कहा जा रहा है कि यदि एक समुच्चय है जिसमें आप जैसे कि आप पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, आप होल नंबर पढ़ेंगे, इंटीजर नंबर वगैरह पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं पूरा अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करूँगा बेसिक वाला तो फिर काफ़ी ज़्यादा आपका लंबा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सेट लगा रहे हैं तो आप सभी लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो, दिया गया हम आपको किसी इज थिंकिंग डैश ए प्लान, प्रीपोजिशन लगाएंगे आप लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो ये जो पाए जाते हैं साफ जल में पाए जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं, साफ जल में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये सभी क्वेश्चन आपका बनना चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है हर एक बार आपके पूछे जाते हैं। तो ये जो है बौद्ध गया में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बौद्ध गया में, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है, और अगर आप प्रथम अगर बात करें उपदेश जो दिया गया था, ये दिया गया था सारनाथ में। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, सूरज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे आप सब लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो है ये गीत को लिखा गया है, सूरज स्मृति। फिर से क्वेश्चन को आप लोग रिपीट करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सूरज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन हमारा कि नागफनी में सूल डैश का रूपांतरण है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका पत्ती का रूपांतरण है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नागफनी में सूल किसका रूपांतरण है? ये आपका पत्ती का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? ये आपको हमारा पूछा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये फेराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और आपका रिपीट भी आपका होते रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक वस्तु है? ये आपको हमारा पूछा है। देखिए आर्थिक वस्तु की अगर बात किया जाए ये आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। ये जो है आपका आर्थिक वस्तु है। अगला क्वेश्चन हमारा कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन्स बिलो। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर दिया गया ही वाज हिट डैश ए रोड। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। रोड दिया गया है, इसके लिए आपको प्रीपोजिशन यहाँ पर आपको यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्रीपोजिशन आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बाय। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? ये आपको हमारा पूछा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें देखिए जो आपका मुख्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है इसमें हीरा का किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हीरा से जो है कांच को काटा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। और हीरा से रिलेटेड पूछा जाता है कि प्रकृति में सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हीरा। ध्यान रखेंगे। और हीरा जो चमकता है ये क्यों चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है। हीरा का जो आपका जो आपका वर्तनांक होता है ये 2.42 होता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। हीरा का दो अपरूप होता है, एक आपका हीरा का आपका हो जाएगा हीरा और कार्बन का दो अपरूप होता है, एक आपका हीरा और दूसरा आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो होना होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कर की मांग में क्या होता है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। पेट्रोल की मांग में अगर मूल्य में अगर वृद्धि हो जाए तो कार की मांग में क्या होगा? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पर बना सकते हैं, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दुर्लभ अम्ल है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दुर्लभ अम्ल है? ये आपको हमारा पूछा जाता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, जो कि दुर्लभ अम्ल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहाँ पर घटती है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कम ताप पर घटती है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो नाभिकीय संलयन जो है सूर्य में भी आपका होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य में आपका होता है और हाइड्रोजन बम में भी आपका होता है, और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये कम ताप पर होते हैं। और सूर्य से रिलेटेड मैंने आपको बताया हुआ चर्चा किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सूर्य में सबसे अधिकतम जो अधिकता होती है हाइड्रोजन का होता है और वायुमंडल में आपका नाइट्रोजन का होता है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोने का कैरेट कितना होता है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखते ही आपको पता चल गया होगा। ये आपका नंबर हो जाएगा 24 कैरेट का। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट वाला जो सोना होता है ये काफ़ी ज़्यादा लचीला होता है। तो फिर इसमें क्या किया जाता है? 25% इसमें क्या किया जाता है कि 25% इसमें जो है तांबा को मिला करके जो है इसको 18 कैरेट का सोना बना दिया जाता है। मतलब शुद्ध सोना में अगर बात किया जाए, शुद्ध सोना में अगर देखा जाए तो आपका जो है आपका 100% आपका जो है ये आपका हो जाता है, मतलब 100% आपका शुद्धता हो जाता है। लेकिन अगर बात किया जो आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है इसमें आपका 75% ही आपका शुद्धता रहता है। बाकी आपका जो है लगभग अगर देखा जाए तो 25% आपका जो है इसमें आपका तांबा को मिला दिया जाता है। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो आभूषण के निर्माण में सोना का प्रयोग किया जाता है इसमें कितना प्रतिशत सोने की शुद्धता होती है? तो आपका जो है 75% आपका होता है। ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको रिवील आपको कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 11। ये अभाज्य है, किसी से भी भाज्य नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासन की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। बिंबिसार यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। मगध के किस प्रारंभिक शासन की गद्दी के लिए उसने पुत्र की हत्या कर दी थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुत्र ने हत्या कर दी थी, ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस
फ्रॉम द ऑप्शंस दैट बिलो। कहा जा रहा है कि नो वन कैन सफ़र सो मच। बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में इसको जो है आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कैन एनी वन सफ़र सो मच। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सकना वाला अगर बात हो जाता है तो यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव का आपका हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रश्न आपका पूछा जाने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वह, ट्रांजिस्टर जो होता है स्विच के रूप में कब व्यवहार करता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका पर हो जाएगा संतृप्त अवस्था में नहीं होता है तब ये जो है स्विच की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ब्रह्मराक्षस कविता के रचयिता कौन है। ये आपको हमारा पूछा राक्षस कविता के रचयिता कौन है, ब्रह्म राक्षस के रचयिता कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे 1857 के विलुप्त के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका फॉरेस्टर के एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है 1857 के विलुप्त के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो किया गया था वीर कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे ध्रुवमान से क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्रुवमान से क्या होता है, इससे यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको हो जाएगा अस्थमा होता है, और यहाँ पर आपको दिया गया क्रोनकाइटिस होता है और फेफड़े की बीमारी होता है। तो ये सभी हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुझे यह काम नहीं करना है, यह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश। तो आपने देखा होगा कि जब भी कभी आसमानी बिजली गरजता है उसके ठीक पहले जो है प्रकाश पहुंच जाता है, उसके बाद जो है गर्जन की आवाज़, कड़क की आवाज़ सुनाई पड़ती है। पहले क्या पहुंचेगा, तो ये आपका पहुंचेगा प्रकाश, क्योंकि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जबकि अगर हम लोग बात करें कि जो उसके बाद जो गर्जन की आवाज़ होती है ये आपका 346 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर आपका जो पहले आपका पहुँचेगा राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, हाजीपुर में। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी शाहजानंद संबंधित थे, ये जो संबंधित थे ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। स्वामी शाहजानंद किससे संबंधित थे, ये बिहार में किसान आंदोलन से। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा वितरित है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा नाभादास। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा वितरित है, ये आपको मेरा पूछा, आपका हो जाएगा नाभादास। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्यों के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको मेरा पूछा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है। इसे देखिए निश्वास के नाम से जाना जाता है, सांस लेना और छोड़ना को, लेकिन निश्वास देख पाएंगे ऑप्शन में कहीं पर भी आपको नहीं दिया गया है। अब आप बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा स्वच्छवास। राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्यों के सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है, स्वच्छवास कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कहा जा रहा है कि बस 5 बजे प्रस्थान करेगी, बनाएंगे आप लोग राइट आंसर। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कि द बस विल आपका हो जाएगा डिपार्ट एट 5 o'clock। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 200 रुपये का 15% क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सिंपली आपको परसेंटेज से रिलेटेड पूछा गया है। तो देखिए हमारा आपका क्या हो जाएगा, तो 200 रुपया का 15% क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऊपर देखिए हमारा आपको परसेंट लगा हुआ है, परसेंट को रिमूव करेंगे तो नीचे आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब 100 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका देखिए 2 बार में कट जाएगा, और 15 को 2 से गुना करेंगे तो आपका फाइनली कितना हो जाएगा, 30% आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूछा जा रहा है कितना का प्रतिशत होगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 30। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए परसेंटेज आपका रिमूव कर दिए थे, इसलिए यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑप्शन में नहीं दिया गया है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट जाएगा। तो ध्यान रहे जितनी भी क्वेश्चन आपका स्टेट में आपको पूछा गया था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है। और नोट्स जो भी आपका चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोट्स आपका काफ़ी जल्दी आपका आने वाला है, आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। नोट्स मैंने जो एक क्लास आपको जो है प्रोवाइड आपको कर दिया है, प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। 100 क्वेश्चन को मैंने कवर किया हुआ है, जिसमें कि सिलेक्टिव आपका करंट भी आपको दिया गया,
तो करंट भी आप सभी लोगों को देख लेना, लगभग आपका 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ऐसे करके आपका जाए करंट आपका पूछा जाता है। सिलेबस आपका फिक्स नहीं, इसलिए कभी कभी 10 क्वेश्चन भी आपका जाए करंट का आपका पूछ दिया जाता है। तो आप लोग करंट का भी जो जितनी भी आपका सिलेक्टिव आपका है तो उसको जाकर के आप लोग रिवीजन करेंगे और वहाँ से आप लोग जाकर के विजिट करेंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो हमें कमेंट करेंगे, रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।